परमार्थ पथ के सभी साधकों को जय श्री हरि। परमार्थ पथ को साधने के लिए इस अंक में आप और मैं भिक्षु गीता का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद में भिक्षु गीता प्राप्त होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं। यदि दुर्जन लोग मन को क्षुब्ध करने वाले आचरण भी करे तो मुमुक्षु मनुष्य को उद्वेलित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सुख अथवा दुख का कारण कोई और नहीं अपितु मन ही है। यही मोह सक्त मन जीव को कर्म बंधन में डालता है। इस मन का कभी किसी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना परम योग है। मार्मिक ज्ञानोपदेश वाली साधको उपयोगी भिक्षु गीता का हिंदी भावार्थ यहाँ प्रस्तुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा को श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उससे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुंचाते हैं। हे उद्धव, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुने। जैसा भगवान ने उद्धव जी को कहा, वैसा हम सभी साधक इस उपदेश को मन लगाकर श्रवण करें। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया। उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा। उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए। उन्हीं का यह इतिहास है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। वह धर्म कर्म की रीति से घर नहीं चलाता। स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को सुखी नहीं करता। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि सभी दुखी रहते। मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता। उस धन से वह न कभी धर्म कमाता न भोग भोगता। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ पड़े। हे उद्धव, पंच महायज्ञ के भागियों ने तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा। जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया, वह धन उसकी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट हो गया। उद्धव जी, इस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ आग लग जाने से देवी कोप के कारण नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर के मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, बचा कुचा कर दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म कमाया न भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। हे उद्धव, धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ मेहनत किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा
न मेरे सुख भोग को काम आया। प्राय देखा जाता है कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में भी वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण हे उद्धव वे नरकों में तड़पते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे तनिक सा लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों को पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों के धन के कारण ही माने गए हैं। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूसरों के लिए छोड़ दे। हे उद्धव, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कोड़ी के समान इतने फट जाते हैं किंतु एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। हे उद्धव, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं, एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वह अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। हे उद्धव, जो मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, बंधु, धन के दूसरे भागीदारों का भाग लेकर संतुष्ट नहीं रहता, न स्वयं ही उनका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन, बल, पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने में व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब मैं बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा? मुझे मालूम नहीं होता बड़े बड़े विद्वान भी धन को व्यर्थ की तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं, लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वाले, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या, इसमें संदेह नहीं। सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया, मुझे इस जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने की नौका के समान है। वह वृद्ध कृपण इस प्रकार विचार करने लगा, मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ से संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। अब जो समय बच गया उसमें अपने शरीर को तपस्या द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की बात नहीं, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौन सन्यासी हो गया। भगवान कहते हैं, अब उसके चित्त में किसी प्रकार किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति न थी। उसके मन, इंद्रिय, प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता तो अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता कि कोई पहचान ना पाता। हे उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बड़ा बूढ़ा हो गया। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते, तरह तरह से उसका तिरस्कार कर उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र झपट लेता, कोई कमंडलू छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला, कंदा ही लेकर भाग जाता, कोई उसकी लंगोटी वस्त्र को इधर उधर कर डालता था। हे उद्धव, कोई कोई वे वस्तुएं देकर कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकुरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग
कभी उसके सिर पर तो कभी उसमें थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह के बोलने के लिए विवश करते। जब वह इस तरह भी न बोलता तो उसे पीटते थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। हे उद्धव, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब उसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य के बड़े भारी पर्वत के समान यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध देते, पिंजड़े में बंद कर देते, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते, घरों में बंद कर देते थे। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी आदि में दैविक कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के समान वह मन में न विकार लाता था। वह समझता कि ये सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मुझे अवश्य भोगना चाहिए। हे उद्धव, यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे अपने धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थित रहता। सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी इसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न तो मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, कर्म, काल आदि। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को इसका परम कारण बताते हैं। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच मन बहुत बलवान है। इसी से विषयों, उसके कारण मनुष्य उसके संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार सात्विक, राजस, तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार जीव की विविध गतियां होती हैं। मन की समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता है। मन के द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने से उसको बंधन होता है। हे उद्धव, दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मादि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है, मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जब उसके कुछ लेना बाकी न रहता। जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको उन दान आदि शुभ कर्मों में जब तक कोई लाभ नहीं होता। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी इंद्रिय के वश में नहीं। ये मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भेदता है। इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है, मूर्ख लोग इसे जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों को झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते हैं और इस जगत के लोगों को मित्र शत्रु उदासीन बना देते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो इस मनः कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठे हैं, फिर इस भर्म के फंदे में फंस जाते हैं। मैं हूँ यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे अनंत अंधकार ज्ञान अज्ञान में भटकते रहते हैं। यदि मान ले तो मनुष्य को सुख दुख का कारण, तो भी उसके आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला मिट्टी का शरीर। भगवान कहते हैं, कभी भोजन आदि के समय यदि दांतों से जीभ कट जाए, उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है, तो इसे दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रिया अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। देवता सभी शरीरों में एक हैं,
जो देवता एक शरीर में है वह दूसरे शरीर में। ऐसी दशा में यदि अपने शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला क्रोध किस पर किया जाए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, यदि ऐसा माने तो आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह अपना आप है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो सब मिथ्या है। इसीलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या रह जाता है। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की हानि है। इसका प्रभाव जन्म मृत्युशील शरीर पर होता है। ग्रहों की पीड़ा का प्रभाव ग्रहण करने वाला शरीर ही तो है। आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है, तब भला उस पर क्या क्रोध किया जाए। यदि कर्मों को सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन। हे उद्धव, क्योंकि वे तो एक पदार्थ से जड़ चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं, उसी प्रकार वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है, उसमें पक्षी रूप रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का कोई आधार सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर किया जाए। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप है। ऐसे आग को आग नहीं जला सकती, बर्फ को बर्फ नहीं गला सकती, वैसे ही आत्म स्वरूप काल आत्मा को सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत है। हे उद्धव, आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं हो सकता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाने वाली अहंकार को ही होता है। जो इस बात को मान लेता है वह फिर कभी किसी भय से निर्मित भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया। मैं इसी आश्रय को ग्रहण करूंगा। मुक्ति और प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास पार कर लूंगा। इस प्रकार वह वृद्ध ब्राह्मण कहता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को माध्यम बनाकर हम सब साधकों से कहते हैं कि हे उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया, संन्यास लेकर पृथ्वी के स्वच्छंद विचर रहा है। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा दुख या दुख नहीं पहुंचा सकता, वह उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार उसके भीतर मित्र उदासीन शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसीलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। इस बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक गीता का गीत क्या, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित हो इसे सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उसके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ये भिक्षुक गीता आई, जो अब समाप्त होती है। प्रत्येक साधन भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिया गया यह उपदेश ग्रहण करे, सुख दुख से ऊपर होकर अपने आत्म स्वरूप में भगवान में तन्मय हो जाए तो निश्चय ही ब्रह्म प्राप्ति आत्मज्ञान उसे हो जाता है।